तो फाइनली गाइज आप लोग मेरे हाउस यानी मनीष हाउस वायरिंग में आप लोग का स्वागत है। चलिए आप लोग को आज कुछ बेसिक चीज़ बतलाने वाले हैं जो वायरिंग में सबसे ही महत्व चीज़ होता है, तो आप लोग को बतलाते हैं। चलिए आप लोग बोर्ड पे बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। अगर नए चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल घंटी का आप नहीं दबाइएगा तो आपके पास से वीडियो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ वीडियो कब आया कब गया। ठीक, तो आप लोग को हम लेके चलते हैं कि सबसे पहले होता है कि किसी रूम में जाते हैं या हॉल में जाते हैं, तो सबसे पहले होता है कि हॉल का लाइट माने बुता हुआ रहता है। तो उसको जलाने के लिए अगर सही जगह पे हम वहाँ पे बोर्ड नहीं रखेंगे तब तक हम लोग को ठोकर लग जाएगा, और सही जगह पे बोर्ड रहेगा तो उसके हिसाब से आप लोग जाइएगा रूम में, तो सही जगह पे आप उसको ऑन कर सकते हैं। रूम में घुसने से पहले आप उसको ऑन कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या दिक्कत हो जाएगा, अगर गलत जगह पे आप लोग दे दीजिएगा तो आपको रूम में घुसने से पहले आप रूम में घुसते वहाँ आपको ठोकर लग सकता है। इसलिए आपको हम बतलाते हैं कि आज क्या करना है, वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, तो ये चीज़ आपको बतलाने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहला होता है कि एक हॉल में जाने से पहले बोर्ड कहाँ पे रहना चाहिए और कितने हाइट पर रहना चाहिए। बोर्ड कहाँ पे है तो आपको हम बतलाते हैं। जैसे आप एक हॉल में जाते हैं तो डोर जहाँ होता है, जहाँ गेट होता है, उसके जस्ट बगल में आपको देना है। तो फाइनली गाइज आप लोग को हम बतलाते हैं। उसके बाद रूम होता है, रूम में किस साइड में आपको बोर्ड देना अच्छा है और किस साइड में नहीं देना अच्छा नहीं है। तो कितना गाइज हम जाते हैं साइड पे, तो कितने दोस्तों को देखते हैं, कभी प्लम्बर के काम करने जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि कितने दोस्त होते हैं कि जो गेट होता है गेट के बगल में दे देते हैं, जो जिधर पाला खुलने वाला होता है। तो गाइज आप लोग जानते होंगे कि अगर पाला खोलेंगे तो उस साइड में तो बोर्ड तो पा जाएगा। तो गाइज इस तरह का आपको काम नहीं करना है। जिस टाइप में आपका गेट का जो गेट जाएगा उस साइड में आपको बोर्ड नहीं लगाना है, जस्ट इस साइड में लगाना है। क्योंकि हम लोग जैसे गेट खोले तो गेट साइड में चला जाए और उसके बाद इस हाथ से आपको यहाँ पे स्विच ऑन कर सकते हैं। तो गाइज आप लोग को फाइनली सब बतला दिया गया। अब आपको हम बतलाएंगे कितना मॉडल का बोर्ड कहाँ पे लगेगा, कौन सा बोर्ड कहाँ पे लगाइएगा, कौन सा रूम में कितना बोर्ड होता है। तो आप लोगों को गाइज बतला दिया गया है, और आज हमको बतलाएंगे कि कितना बोर्ड, कौन सा बोर्ड कितना हाइट पर होता है, क्या उसका नाम होता है। चलिए गाइज आप लोग को हम सिर्फ बोर्ड पे ले चलते हैं। तो गाइज आप लोग बोर्ड पे आ जाइए। चलिए गाइज आप लोग इसमें समझते होंगे क्या घर में बोर्ड का ऊंचाई इस पर लिख दिया गया है कि घरों में जो होता है बोर्ड का जो ऊंचाई होता है, हम आपको बतलाएंगे आज कि बोर्ड का ऊंचाई कितना होगा। चलिए गाइज आप लोग बोर्ड पे आ जाइए। हॉल में बोर्ड का ऊंचाई, जो हॉल होता है उसमें बोर्ड का ऊंचाई कितना होना चाहिए, उसमें बोर्ड का ऊंचाई कितना होना चाहिए। तो सबसे पहला बात होता है कि हॉल में घुसने से पहले एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड का ऊंचाई कितना देना चाहिए। तो गाइज 4 फीट देना चाहिए। कितना फीट? 4 फीट देना चाहिए। 4 फीट या 4 फीट से 52 इंच तक दे सकते हैं गाइज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कोई भी आदमी जाएगा तो जला सकता है। हाइट मिनिमम हाइट बहुत सुंदर सा है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा वहाँ पे। चलिए उसके बाद डोर बेल बोर्ड का ऊंचाई, जो बेल होता है जो सीढ़ी पर चढ़ कर जलाया जाता है, बुलाया जाता है, बेल दाबते हैं तो वहाँ पे टून बजता है और आदमी आता है और उसको खोलता है। तो उसका ऊंचाई कितना होना चाहिए, तो डोर बेल का ऊंचाई कितना होना चाहिए, इसका भी 4 फीट होना चाहिए। ठीक, 4 फीट इसका भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर बच्चा भी गया, मैंने ऊंचा टाइप बना हो, बच्चा भी गया तो उसको दाब सकता है और आपको बुला सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद टीवी बोर्ड का ऊंचाई। क्या? टीवी बोर्ड का ऊंचाई। आप लोग आए जाते होंगे कि कभी टीवी चलाना पड़ता है तो उसका बोर्ड कभी ऊंचा हो गया, और कभी आप लोग जाते होंगे कि हाँ टीवी
देखिए, सबसे पहला होता है कि अगर 5 फीट पे दे दिया जाए या 4 फीट पे दे दिया जाए, तो उसका मिनिमम ऊँचाई कितना होना चाहिए। तो मिनिमम ऊँचाई आपको हम बतला देते हैं, और उस टाइप से नहीं होगा तो जो आप रूम का मेन जो बोर्ड देते हैं, उसमें उसका कनेक्शन दे सकते हैं। क्योंकि कितना वो भी ऊँचा पर रहेगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो छाजी होती है उसके अंदर होना चाहिए, तो सही रहेगा। चलिए, उसका लिए हम कितना हाइट का बोर्ड बतलाते हैं। उसके लिए भी 5 फीट का बोर्ड देना चाहिए। 5 फीट पे कितने बोर्ड पर देना चाहिए? 5 फीट पे कितना? 5 फीट पे। यह 54 इंची दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, उसके बाद बेड बोर्ड का ऊंचाई। क्या चीज़? बेड बोर्ड। सबसे पहला दोस्त होता है कि आजकल चल रहा है कि कंप्यूटर का दुनिया चल रहा है, ठीक? कंप्यूटर का दुनिया चल रहा है तो बेड बोर्ड कितना देना चाहिए। सबसे पहला बात होता है, हम जाते हैं कहीं भी देखते हैं कि बेड बोर्ड कहाँ पे देना चाहिए और कहाँ पे नहीं देना चाहिए। सबसे पहला बात होता है कि बेड का जो लंबाई चौड़ाई है उसको नाप लेना चाहिए भाई को, और लंबाई चौड़ाई नाप लेंगे तो आपका बेड का जो होता है वो निकल जाएगा। सबसे पहला बात होता है, कहीं अभी गए थे 2 दिन पहले या परसों ही, तो वहाँ पे बेड लगा हुआ था और उसके बाद ऊपर दिया गया था। तो दोस्त आप लोग बतलाइए कि अगर ऊँचा पर दिया जाएगा तो उसका तो यूज़ बेकार हो गया। सबसे पहला बात होता है कि गाइज़, आज का दुनिया है जो नेटवर्क की दुनिया है। भाई को भी अगर फ़ोन लेकर सोना हो तो पास में ही फ़ोन लगाकर सोना चाहते हैं। इस टाइप का अब दुनिया हो गया है। तो दोस्त आप लोग को हम बतलाते हैं कि अपने घरों में अगर किसी भाई ने काम करते हुए माने काम करवा रहे हैं किसी भाई से, तो आपको एक बोर्ड देना चाहिए कि हाँ कितना इंच पे है, पूछना चाहिए कि कितना इंच पे है, कहाँ पे दे रहे हैं ये भी पूछना चाहिए आपको। आप लोग को बतलाते हैं, और जो दोस्त हमारे माने साथी है या मुझसे कुछ जान जान रहे हैं, तो उस दोस्त को भी बतलाते हैं कि हाँ, रूम मालिक से भी पूछना चाहिए कहाँ पे आपको बोर्ड चाहिए, और अपना दिमाग जो चाहिए और बोल देंगे कि हाँ कहाँ पे बोर्ड आपको अच्छा लगे वहाँ पे दे दी। तो सबसे पहले का गाइज आप लोग को बतलाते हैं कि जो दीवार का साइड होता है वो दीवार पे मत दीजिए। जैसे चौड़ाई होता है दीवार पे मत दीजिएगा, उसके हिसाब से आप इधर दीजिएगा। जो एक होता है टेबल लैंप के पास देना चाहिए आप लोग को, क्योंकि वहाँ पे लैपटॉप चला सके आदमी। और उधर लगाइएगा, दीवार पे लगाइएगा तो मछली कभी लगाया जाए तो उधर तो मछली का अंदर हो गया, तो वो तो यूज में नहीं हुआ। और इधर लगाइएगा तो आपको भी ज़रूरी पड़ेगा, जैसे कि टेबल लैंप भी जलाना हो। और यहाँ पे 2 वे सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी हर जगह पे उतना लाइट को ऑन करने के लिए वहाँ पे नहीं जाता है। यहाँ पे बेड बोर्ड के ही पास आते हैं। तो चलिए गाइज, अब लोग इतना समझ गए। बेड बोर्ड को तो समझ लिया आप। रूम बोर्ड का ऊंचाई कितना? रूम बोर्ड बेड बोर्ड का बतला देते हैं 10 फीट या 26 इंची। ठीक दोस्त, 26 इंची से 3 फीट ले आ सकते हैं। उसके बाद रूम बोर्ड का ऊंचाई। रूम बोर्ड जैसे आप लोग गेट खोलते हैं, गेट खोलने के बाद उस साइड में हो जाता है, तो उस साइड में नहीं लगाना है, आप लोग को इस साइड में लगाना है। तो आपको उसका ऊंचाई कितना देना होना चाहिए? उसका होता है 52 इंची से 4 फीट, 52 इंच से 4 फीट तक देना चाहिए। ओके गाइज, तो उसके बाद अब क्या आया? पावर बोर्ड का ऊंचाई। पावर बोर्ड जो नीचा लगता है, उससे आप लोगों का क्या यूज होता है कि कभी आयरन चलाना हो उसके लिए भी देते हैं, कभी बेसी लोड का कोई चीज़ चलाना हो उसके लिए देते हैं। जिसमें क्योंकि ये सब होता है कि इसका ऊंचाई कितना होता है, तो इसका ऊंचाई आप लोग को देना चाहिए 9 इंची से 1 फीट तक। ओके गाइज, 1 फीट तक, 9 इंची से कितना तक? 1 फीट तक। उतना समझ गए आप लोग। उसके बाद फुट लाइट का ऊंचाई कितना देना चाहिए? जो फुट लाइट होता है, रूम में लाइट लगाते हैं, फुट लाइट का ऊंचाई जो होता है कितना देना चाहिए? तो फुट लाइट का ऊंचाई देने के लिए इसका भी 9 इंची से 1 फीट तक चाहिए। तो फाइनली गाइज आप लोग इतना तो समझ गए। और का जो बोर्ड होता है, एसी बोर्ड हो गया, बहुत सारी बोर्ड होता है, उसके लिए हम आपको अगले वीडियो में बतलाएंगे। तो थैंक यू, आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहे।
उसके लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास जो इस रिलेटिव में बढ़िया से काम सीखना चाहते हैं तो। और आपको वायरिंग भी कराना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं कि मुझे वायरिंग कराना हो। जितना भी अच्छा से हो उतना अच्छा से आप हम कर सकते हैं, कम बजट में ज़्यादा काम। तो थैंक यू, लव यू। आप लोग से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।